देखो फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस टाइप का, डबल लिमिट का। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x रेज टू दी पावर n। ठीक, ऐसा है ना, x टेंडिंग टू पाई बाई टू, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी साइन x रेज टू दी पावर n, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो एक काम करते हैं कि ये बात ध्यान दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो है, लेकिन फाइनली इधर x टेंडिंग टू पाई बाई टू है, मतलब पाई बाई टू के आसपास देखना है। हम एक काम करते हैं, देखो इस फंक्शन को fx मान लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x रेज टू दी पावर n, इसको fx मान लेते हैं। तो देखो अगर हम इसको fx मान लें तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू और fx। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। इस पूरे को हमने fx मान लिया, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, और क्या हो गया बोलो, fx। ठीक, अब देखो यहां पर एक्चुअली लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू करना है। तो देखो ध्यान दो, हम इस फंक्शन को पाई बाई टू के आसपास देखेंगे, क्योंकि बाहर की लिमिट का भी ध्यान रखना है ना। क्योंकि देखो बाहर की लिमिट है x टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को पाई बाई टू के आसपास चेक करेंगे कि आखिर पाई बाई टू के आसपास क्या है इसका बिहेवियर। देखो जैसे अगर हम साइन की बात करें, देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ध्यान दो ऐसे, ये है पाई बाई टू। ठीक, पाई बाई टू पर देखो साइन की वैल्यू 1 हो जाती, ध्यान दो। अब देखो पहले हम इस लिमिट को निकालें, fx बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x रेज टू दी पावर n। देखो क्या होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान दो, अगर हम x को पाई बाई टू से ज्यादा लें, देखो अगर हम x को पाई बाई टू से ज्यादा लें तो साइन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और जब साइन 1 से कम हो जाएगा पावर इंफिनिटी है, देखो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है और पावर इंफिनिटी है, तो वैल्यू हमेशा 0। अगर हम x को पाई बाई टू से कम लें, देखो अगर हम x को पाई बाई टू से कम लें, कम से मतलब थोड़ा सा कम, है ना। तो मतलब अगर हम x को पाई बाई टू से कम लें तो क्या हो रहा है, देखो फिर साइन की वैल्यू 1 से कम हो रही है। जैसे ये टर्म 1 से कम होगा पावर इंफिनिटी, देखो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम x को पाई बाई टू के बराबर ले लें तो पाई बाई टू पर साइन की वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, ध्यान दो। तो देखो ये हमारे फंक्शन की वैल्यूज आ गई अलग अलग केसेस में, ध्यान दो, है ना। x पाई बाई टू से बड़ा तो वैल्यू 0, x पाई बाई टू से छोटा तब भी वैल्यू 0, x इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू 1, और हमें इसी फंक्शन की लिमिट पाई बाई टू पर निकालनी है। अब सवाल इतना सा है कि ये फंक्शन है और तुम्हें इस फंक्शन की लिमिट पाई बाई टू पर निकालनी। देखो बात क्लियर है क्या। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बना लें, देखो क्या हो रहा है, जैसे ये पाई बाई टू है, क्या हो रहा है, देखो ग्रेटर देन पाई बाई टू पर वैल्यू 0 है। देखो पाई बाई टू के आगे फंक्शन की देखो वैल्यू 0 हो रही है। ठीक, लेस देन पाई बाई टू पर भी फंक्शन 0 हो रहा है, देखो पाई बाई टू के पीछे भी फंक्शन 0 हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली पाई बाई टू पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर सर्कल है, और एग्जैक्टली पाई बाई टू पर देखो फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है, ध्यान दो, है ना। अगर हम पाई बाई टू के आगे जाएंगे तो पाई बाई टू के आगे जाने पर देखो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। अगर हम पाई बाई टू के पीछे जाएंगे, देखो पाई बाई टू के पीछे जाने पर फिर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। एग्जैक्टली पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है ना। बहुत आगे नहीं, पाई बाई टू के आसपास देखो, है ना, क्योंकि ये लिमिट देखो पाई बाई टू के आसपास है। अगर यही x टेंडिंग टू पाई होता तो पाई के आसपास देखते। देखो ध्यान दो, ध्यान से देखो, तो पाई बाई टू पर राइट हैंड लिमिट 0 है, पाई बाई टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस नहीं है ना। देखो पाई बाई टू पर राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू 0 है, पाई बाई टू पर लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू 0 है, एग्जैक्टली पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है
क्या हो रहा है देखो, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो 0 आ रही है। पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, मतलब पाई बाई 2 पर कुल मिलाकर के फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या है बोलो 0। जबकि पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यानी अगर हमसे इस फंक्शन के बारे में पूछा जाता कि ये फंक्शन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम कहते ये फंक्शन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। हालांकि हमसे सिर्फ लिमिट पूछा गया है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का आंसर क्या हो रहा है बोलो 0 हो रहा है, ध्यान दो। ठीक है, तो इस तरीके से डबल लिमिट के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ध्यान देना। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी लिमिट आगे है कौन सी पीछे। अब देखो यही अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें, x को पाई बाई 2 कर दें, तो आंसर कुछ और हो जाएगा। अगर हम पाई बाई 2 यहां कर दें, n को पीछे कर दें, तो पहले पाई बाई 2 रखेंगे, है ना। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फॉर एग्जांपल, और लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन x की पावर n, तो क्या होगा, पहले आप x को रखोगे पाई बाई 2, जैसे ही आप x को पाई बाई 2 रखोगे, है ना, जैसे ही आप देखो x को पाई बाई 2 रखोगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा, तो पूरी लिमिट का आंसर भी क्या हो जाएगा बोलो 1 आ जाएगा, ध्यान दो, है ना। जैसे ही आप x को पाई बाई 2 रखोगे, तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, 1 की पावर एनीथिंग क्या होता है 1 ही होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी का आंसर भी 1 ही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो डबल लिमिट वाले क्वेश्चन हमें इस तरीके से निकालने होंगे। लिखो सब बच्चे ध्यान से जरा इसको।